चलो अभी तक हमारा रिवीजन क्या क्या हो चुका है? बायबैक हो चुका है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो चुका है। अब बचा क्या है आपके पास? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फाइनल अकाउंट। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो पता ही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बंद नहीं करना चाहते, तो इंटरनली इम्प्रूव कर लो बैलेंस शीट को। जैसे कि लायबिलिटीज कम कर दो, एसेट्स को मैनेज कर लो, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर दो, तो आपकी बैलेंस शीट स्टेबल हो जाएगी, लॉस हट जाएगा, तो आपकी कंपनी को कोई भी लोन देगा, अच्छे अच्छे लोग अपॉइंट करो, आप प्रोडक्ट वापस से अच्छे से बेच पाओगे, तो वापस से बिजनेस चल पड़ेगा। यही तो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोर्ट के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो जवाब होगा यस। बिना कोर्ट के अप्रूवल के, बिना कंसर्न पार्टीज जिनकी लायबिलिटीज कम कर रहे हैं उनसे पूछे बिना आप ये सब नहीं कर सकते। तो जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है, लायबिलिटीज रिड्यूस करेंगे। और हम लोगों ने इसमें सीखा था, हम कभी भी कोई सम शुरू करेंगे तो इनिशियली शेयर्स की वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है, पहले वो वाले एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में 3 चीजें राइट ऑफ कर दे। बताओ क्या? इनटैंजिबल, ऐसे गुडविल मत बोला करो, क्या बोलेंगे? इनटैंजिबल, फिक्टिशियस और लॉसेस। अच्छा, फिक्टिशियस 4 आइटम सिखाए थे मैंने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, वेरी गुड, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर। तो ये फिक्टिशियस अगर क्वेश्चन में दिखा तो इन्हें भी राइट ऑफ करना होगा, इसके साथ लॉस को भी राइट ऑफ करना है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलो यहाँ पे बोला है, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मेसर जयश्री लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। इनके पास प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है। अगर अमाउंट 10 लाख है और 100 रुपये का एक शेयर है, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 10,000, दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 10,000 आपकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर मार्केट में है। सेम इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, अमाउंट है 15 लाख, तो कितने शेयर्स हुए? 1,50,000 इक्विटी शेयर हो गए। उसके बाद डिबेंचर है, क्रेडिटर है और अदर लायबिलिटीज। एसेट्स में गुडविल मिल गया इंटेंजिबल, इसे हम राइट ऑफ करेंगे, क्वेश्चन बोले या ना बोले। इंटेंजिबल, फिक्टिशियस और लॉसेस को राइट ऑफ करना है। तो चलो इंटेंजिबल मिल गया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और उसके साथ में ये जो डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं ये भी आपके फिक्टिशियस है, दैट इज पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये आपका फिक्टिशियस है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुडविल 4.5 लाख और ये पब्लिसिटी और डिस्काउंट 4.5, मतलब 9 लाख रुपए आपको चाहिए लास्ट में राइट ऑफ करने के लिए। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। आ गया। तो लास्ट में बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जयश्री लिमिटेड। तो हमने भी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना दिया, ठीक है। तो किसकी बुक में एंट्री पास करने जा रहे हैं हम लोग? इन द बुक्स ऑफ जयश्री लिमिटेड। चलो अब पहला एडजस्टमेंट क्या करते हैं, याद है ना? वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, याद है? चलो, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस बाय, जब बाय बोला और मैं बाय और टू का तुम्हारा फंडा वापिस से क्लियर कर देता हूं। मान लो इक्विटी शेयर ये 10 रुपए का है, क्वेश्चन कहता है रिड्यूस बाय 3। इसका मतलब अब ये इक्विटी शेयर कितने का बन गया? बाय ₹3 ना, मतलब 3 रुपए कम कर दो, तो बन गया कितने का? 7। और दूसरा तरीका बोलते हैं रिड्यूस टू 3,
इसका मतलब ये कितने का बन गया है? 3 का। डन। चलो, बाय बोला जाए तो उतना कम कर दो, 2 बोला जाए तो उतने का शेयर बना दो। तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर को 3 रुपये कम करना है। 1.5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपये का। तो आते हैं हम हमारे वर्किंग नोट पे। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। इक्विटी शेयर reduce by ₹3। तो यहाँ पर हमारे पास 1,50,000 इक्विटी शेयर था 10 रुपये का, विच इज 15 लाख। reduce by 3 मतलब 3 रुपये कम करो तो 10 बन गया 7। तो 1,50,000 इंटू 7। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? तो बोलो। है बोला, कैलकुलेट कौन करेगा? 10,50,000। तो लायबिलिटी कम हो गई, हमें फ़ायदा हो गया। 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब कुछ बोला नहीं है फुल्ली पेड या फुल्ली पेड अप। देखो, फुल्ली पेड अप या फुल्ली पेड, ऐसा बोला जाए मतलब कौन सा वैल्यू रिड्यूस हो रहा है? फेस वैल्यू। और 3 लाइन की एंट्री पास हो गई। लेकिन अगर बोल दिया पेड अप रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब ये पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है। और कितनी लाइन की एंट्री आ जाएगी? 2 लाइन की। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, बस ₹3 पर शेयर बोला है। तो जब कुछ ना बोला हो तो फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो चलो एंट्री पास करते हैं हम। तो यहाँ पे पहली एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर। बोलो बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का था? हाँ, 15 लाख था। क्या बना दिया इसे? इक्विटी शेयर ही बनाए रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 10,50,000 का हो गया। लायबिलिटी, वेरी गुड, लायबिलिटी कम हो गई तो हमें फ़ायदा हो गया। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख। नरेशन में लिख देंगे बीइंग, हाँ बोलो, कोई तो बोलो। बीइंग 1,50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच reduce to 7 बोल दो, या reduce by ₹3 लिख दो। डन। चलो, तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया। डन। चलो, सेकंड क्या बोल रहे हैं? सेकंड बोला जा रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर, हाँ 10,000 शेयर से वर reduce to 80। reduce 280 मतलब 80 रुपये का बना दो। अब डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। reduce to ₹80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब कौन सा वैल्यू रिड्यूस हुआ है? फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुआ है। कितने लाइन की एंट्री आ जाएगी? 3। तो चलो, 100 रुपये को 80 रुपये का बनाना है। तो पहले वर्किंग नोट में आ जाते हैं। ये बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% प्रेफरेंस शेयर reduce to ₹80। अब ये 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपये का, विच इज 10 लाख। बोलते reduce to 80 तो 80 रुपये का बना दिया। डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सो 10,000 इंटू 80 इज 8 लाख। लायबिलिटी कम हो गया तो फायदा हो गया 2 लाख का। ये भी फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है, ये भी फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ है। डन। तो इसकी भी 3 लाइन की एंट्री। चलो पास करते हैं। सेकंड, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का था? 10 लाख। अब ये क्या हो गया है? 10% प्रेफरेंस शेयर ही है। कितने का हो गया? 8 लाख।
अब लायबिलिटी कम हुआ तो हमें फ़ायदा हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हमें फ़ायदा हुआ 2 लाख। नरेशन लिख देंगे, 10 वाले शेयर को 100 रुपये के शेयर को 80 दिया। 10,000 shares of rupees 100 reduce to rupees 80 each। डन। चलो तो हमारा ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब कोई टेंशन नहीं, अब कुछ भी सॉल्व करो, बस राइट ऑफ लास्ट में करेंगे। 11% डिबेंचर होल्डर, अब इनके साथ क्या किया है, ये तो 3 लाख का था। एग्रीड टू वेव, व्हाट इज वेव, फॉरगो, या हिंदी में बोलो माफ किया। ये डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होती है कि हमारा एसेट होता है? लायबिलिटी। हमारे सर्कल लायबिलिटी अगर कम होगा, फॉरगो होगा, माफ होगा, तो हमें फ़ायदा है कि नुकसान है? तो बस फ़ायदे की एंट्री पास करनी है। कितना फ़ायदा हो रहा है? नहीं, अमाउंट पूछा ही नहीं मैंने, परसेंटेज पूछा। 30% फ़ायदा हो रहा है। डिबेंचर था कितने का? 3 लाख का, जरा 30% निकालो, 90,000 का फ़ायदा हो रहा है। 90,000 का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, जब भी फ़ायदा होता है कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? जोर से बोलो। तो चलो भाई, अगर फ़ायदा हो रहा है तो 2 कैपिटल रिडक्शन, फ़ायदा हो गया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। किस चीज़ पे फ़ायदा हो रहा है? 11% डिबेंचर पे फ़ायदा हो रहा है। 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिडक्शन। जैसे तुमने कहा 90,000 का फ़ायदा, हमने लिख दिया 90,000 बीइंग 30% डिबेंचर वेव ऑफ, 30 का माफ कर दिया। डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा समझने वाला एडजस्टमेंट है, तो इस पर ध्यान देना। 30% क्रेडिटर आर टू बी रिड्यूस टू 80%। हमारा जितना भी क्रेडिटर है, मान लो तुम सब मेरे क्रेडिटर हो, मैंने तुमको पैसा देना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तुम मेरे सारे क्रेडिटर हो, मैंने तुमको पैसा देना है। तुम सब में से जो 30% लोग हैं, इनकी लायबिलिटी जो थी, 30% जो लोग हैं, तुमको जो पैसा देना है, इसे रिड्यूस कर दिया मैंने कितने पे? 80% कर दिया। और 60% ऑफ द क्रेडिटर, ये 30 पहले और 60 बाद में, 30 + 60 90 हुआ। बस 10% के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम भी कुछ करेंगे नहीं उसका। बाकी के 60% को रिड्यूस किया है बाय 30%। अब देखो कितना मजे ले रहे हैं लोग। रिड्यूस टू बी रिड्यूस टू 80% और टू बी रिड्यूस बाय 30%। चलो वर्किंग नोट देखते हैं इसका। बस इतना बता दो, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? अब कितना फ़ायदा हो रहा है वो चेक करना है हमने। चलो, क्रेडिटर वैसे था कितना आपका? क्रेडिटर था 3 लाख। तो चलो वर्किंग नोट में ज़्यादा समझेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, क्रेडिटर वैसे 3 लाख था। इस पूरे क्रेडिटर में कितने % की पहले बात कर रहे हैं? 30%। बोलते हैं 30% ऑफ द क्रेडिटर। पहले पता करते हैं 30% है कितना। 3 लाख का 30% कितना होता है? कौन सा? 2 लाख। फॉर क्या बाहर से लेके आइए, बाहर गाँव से लेके आइए कैलकुलेटर। चलो, 30% क्रेडिटर मतलब 90,000। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? इसे रिड्यूस कर दिया है टू 80%। इसे रिड्यूस किया टू 80%। जरा 90,000 का
90,000 का 80% निकालो, 72,000। मुझे एक सवाल है, तुम है ना वो 30%, तुमको मैंने कितना देना था? 90,000। अब तुम्हारी लायबिलिटी कितनी हो गई? हिंदी क्या बोलते, 72,000, इंग्लिश बोलो, समझे तो? 72,000। तुझे पता है 72 कितना होता है? 72 कितना होता है? देखा, कॉन्वेंट वाले फिर समझेंगे नहीं, तुम ऐसा 72 करोगे। 72,000 कितना? 72,000। तो अब मैंने तुमको कितना देना है? 72,000। तो कम कितना हुआ? वेरी गुड। तो 18,000 आपकी लायबिलिटी मैंने कम कर दी, मुझे फ़ायदा हुआ। देखो, मैंने आपको बहुत क्लियरली पूछा, पहले कितना देना था तो बोले 90,000। मैंने बोला इसे रिड्यूस कर दिया मैंने 80%, मतलब अब कितना देना है? 72। इसका मतलब कम कितना हुआ? 18। लायबिलिटी कम होगी तो फ़ायदा होगा ना, तो मुझे 18,000 का फ़ायदा। अभी सिर्फ पता किया है 18,000। और एक सिनेरियो है, बोलते हैं 60% ऑफ द क्रेडिटर। पहले 60% पता तो करें। 60% मतलब पूरे 3 लाख का 60% कितना होता है? 1,80,000। अब ये बोला है बाय रिड्यूस बाय बोला है ना 30%। तुम 30% रिड्यूस कर रहे हो, 30% हो नहीं गया, 30% रिड्यूस कर रहे हो, तो बाय 30% कितना होता है? 1,80,000 का 30% मतलब तुमने 54,000 माफ किया, तो माइनस करो 54, बताओ कितना बचा? मतलब मैंने अभी तुम्हें देना सिर्फ 1,26,000। दोनों एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला, 90,000 देना था, अब देना कितना है वो बोला था, 1,80,000 देना है, माफ कितना किया वो बोला है। ठीक है, तो चलो, और जो बाकी जो बचा है इसके बारे में कुछ बात हो रही है क्या? 30 + 60 + 10 हो गया ना 100%। बाकी 10% के बारे में कोई बात हुई तो हम भी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बचा कितना है वो ऐसे ही बता दो। तो बचा कितना है? 30,000। 3 लाख का 10% 30,000 ना, हो गया ना। 90,000, 1,80,000 और 30,000 हो गया पूरा 3 लाख। इसके बारे कुछ बोला नहीं तो इसके बारे कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, पहले तुम 30% वाले जो लोग हैं इनसे मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 18। बाकी जो 60% लोग हैं इनसे कितना फ़ायदा हुआ? मतलब टोटल कितना फ़ायदा हुआ? 18,000 प्लस 54,000 इज 72,000। हाँ, चलो मुझे बताओ, जब भी फ़ायदा होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। वेरी गुड। तो चलो क्रेडिट में लिखते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन किस चीज पे फायदा हो रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम भी क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 72,000 का फायदा हो गया। अब ये हमने लायबिलिटी एडजस्ट किए तो शॉर्ट में लिख दो बीइंग क्रेडिटर्स एडजस्टेड। डन। चलो क्रेडिटर का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। आगे, ऑल इनटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटन ऑफ। ये तो हम सबसे लास्ट में करेंगे, और ये नहीं भी बोला होता तो हम करने ही वाले थे, क्योंकि हमने देखो 3 अमाउंट को हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो नहीं भी बोलते तो हम करते ही थे। आगे, एसेट्स वर रीवैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया है? पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग? तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ?
कितने का? बराबर। अब आपका प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000 हो गया है। पहले प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का, फायदा नुकसान? एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा ही होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000। और तीसरा बोल रहे हैं स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय। बाय बोला है तो जितना बोला उतना फायदा नुकसान। देखो यहाँ पे बोला था बाय क्रेडिटर के केस में, तो बाय बोला था तो हमने उतना फायदा नुकसान कर दिया, बराबर। तो यहाँ पर भी अभी क्या बोला है? बाय। तो भैया यहाँ पे तो रिड्यूस हो रहा है, जबकि ये दोनों वैल्यू बढ़ रही है, तो इन दोनों की एंट्री अलग पास करेंगे फायदे की, और इसकी एंट्री अलग पास करेंगे नुकसान की। क्लियर है यहाँ पे? तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पे फायदा हो रहा है। तो चलो मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पे फायदा हो रहा है, फायदा कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, किस पे फायदा हो रहा है? पहला क्या बोला था? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना फायदा हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे? 1 लाख। और किस पे फायदा हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे फायदा हो रहा है 50,000। मतलब कुल मिला के आपको फायदा कितना हो गया? 1,50,000। डन। चलो, और स्टॉक की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो नुकसान हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन कौन से साइड? डेबिट साइड नुकसान हो गया। अरे पहले वाले का नरेशन नहीं दिया है ना। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड। हाँ, अब स्टॉक पे नुकसान हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किस चीज पे नुकसान हो रहा है? स्टॉक पे। बाय बोला है तो जितना बोला है उतनी की एंट्री पास हो जाएगी 62,000। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक reduce। डन। अब तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब बस ये बाकी है फिफ्थ वाला राइट ऑफ करना। मुझे चाहिए कितना? 4,50,000, 4,50,000, 9 लाख चाहिए। पहले चेक कर लेते 9 लाख है भी या नहीं। ज़्यादा हुआ तो बचा हुआ कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो चलो चेक करते हैं है कितना। कैलकुलेटर रेडी रखो। पहली एंट्री में आपको फ़ायदा हुआ है 4,50,000, कैलकुलेटर में डाल दो 4,50,000। सेकेंड एंट्री में फ़ायदा हुआ है 2 लाख, ऐड कर दो 2 लाख। थर्ड एंट्री में और फ़ायदा हुआ 90,000, ऐड कर दो। फोर्थ एंट्री में और फ़ायदा हुआ 72,000, ऐड कर दो। फिफ्थ एंट्री में और फ़ायदा हुआ 1,50,000, उसे भी ऐड कर दो। और सिक्स्थ एंट्री में नुकसान हो रहा है तो माइनस करो 62,000। प्रॉपर 9 लाख है। क्या बात है, मतलब कुछ भी ट्रांसफ़र होगा नहीं, सिर्फ राइट ऑफ होगा। मैंने आप लोग को ना ये लास्ट एंट्री बहुत अच्छे से सिखाई थी। जब भी राइट ऑफ होता है तो डेबिट में क्या आता है? वेरी गुड। जब भी राइट ऑफ होगा, ये लास्ट एंट्री है, जब भी राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या क्या राइट ऑफ कर रहे हैं? तुम याद रखो गुडविल 4,50,000, तुम याद रखो पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस 4 लाख, तुम याद रखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 50,000। चलो क्या क्या राइट ऑफ हो रहा है? गुडविल 4,50,000, हाँ। पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस 4 लाख, हाँ हाँ
हाँ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 50,000। हमारे पास था 9 लाख, तो पूरा 9 लाख यूज़ कर दिया हमने। इसे राइट ऑफ करने में कुछ भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग intangible and fictitious assets written off। डन। इन्होंने बोला था जर्नल एंट्री पास करना और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना तो बड़ा ही सिंपल है। जो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो डेबिट में है उसे हम डेबिट में लिखेंगे। तो चलो देखते हैं, एक एक करके तुमको याद दिलाता हूँ अमाउंट। क्रेडिट में 4,50,000 हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन का ही अकाउंट बना रहे हैं ना। तुम क्रेडिट में 2 लाख। अच्छा, नाम भी याद रख लो। अमाउंट कौन सी ले रहे हो? कैपिटल रिडक्शन की। इसके ऑपोजिट में, अब 2 का ऑपोजिट तो बाय होगा ना, दैट इज डेबिट। तो तुम याद रखोगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000। तुम 2 लाख तो बाय 10% प्रेफरेंस शेयर। तुम वो 90,000 बाय 11% डिबेंचर। तुम जो चुप रही हो 72,000 बाय सुंदरी क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में, लेकिन ऑपोजिट में डेबिट में तो 2 आइटम है। तो तुम याद रखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, बाय प्लांट एंड मशीनरी 50,000। 2 अमाउंट है तो दोनों लिखने होंगे। ऑपोजिट में जितने आइटम है वो तो लिखने होंगे। चलो, तुम डेबिट में है ना ये 62,000, तो हम भी डेबिट में लिखेंगे, नाम ऑपोजिट का, टू स्टॉक, याद रहेगा। और ये लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलो बोलो, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4,50,000। हाँ, बाय 11% प्रेफरेंस शेयर। अरे बोलो अमाउंट। 10% है ना प्रेफरेंस शेयर। इन लोग की नींद ही नहीं पूरी हो रही है। 2 लाख। हाँ, नेक्स्ट बाय 11% डिबेंचर 90,000। हाँ, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 72,000। एक सेकेंड, हाँ, जगह कम पड़ जाएगा। हाँ, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, बाय प्लांट एंड मशीनरी 50,000। स्टॉक जोर से बोलो बेटा। 62,000 हो गया। चलो, अब था लास्ट में एंट्री पास किया था कैपिटल रिडक्शन। डेबिट में है तो ऑपोजिट में क्या है? 2 गुडविल, 2 पब्लिसिटी, 2 डिस्काउंट। तो हम भी लिखेंगे 2 गुडविल 4,50,000, 2 पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस 4 लाख और 2 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 50,000। चलो, ये टैली हो गया। कितने में जरा बताओ? 9,62,000 में टैली हो गया। डन। तो ये था आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विद जर्नल एंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बैलेंस शीट भी पूछ लेते हैं। तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, बायबैक में भी बनाया था। तो बैलेंस शीट सेम उसी तरह से जैसे बायबैक में आपने फिल किया है
उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट को फिल करना है। 3 ही नोट्स टू अकाउंट बनेंगे, 1 है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड कैश। बाकी सेम वही काम है, जिसकी डिटेल मिल गई इन तीनों की, बाकी सब ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के लिख दो। तुमसे सवाल पूछेंगे। The following is the balance sheet of TQM Limited. Give journal entries for the above scheme of reconstruction. Prepare capital reduction account in the books of TQM and balance sheet of the company after reconstruction. Balance sheet. What do you mean by balance? Balance. से मुंडी हिला रही, बोल तो नहीं रही है। What is balance? जो बच गया, तो हमारे पास जो भी एसेट्स लायबिलिटी बच जाएंगे, जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, जो बच जाएगा वही बैलेंस शीट में दिखाना है। चलो देखते हैं। इक्विटी शेयर 100 रुपये का है, 50 लाख। 100 रुपये से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 50,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब कुछ नहीं बोला है तो 100 का ही होगा। और आगे देखो एडजस्टमेंट में देख लेंगे कितना रिड्यूस कर रहे हो, उसके हिसाब से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे बैंक लोन है, सैलरी देना बाकी है, डिबेंचर है, क्रेडिटर बिल पेएबल है, फिक्स एसेट है, गुडविल आ गया, इंटेंजिबल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस और तो 2 चीजें राइट ऑफ करनी है। 9 लाख रुपए यहाँ पर भी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन आरियर्स फॉर 3 years। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो है रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड। कैसे पता चला? बैलेंस शीट में कहीं पर भी प्रेफरेंस डिविडेंड देना है ऐसे नहीं लिखा है। ये तो नोट में लिखा है। नोट में लिखा है मतलब कंपनी की नीयत ही नहीं पे करने की। समझ में आया? तो ये अनरिकॉर्डेड है। चलो, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज सबमिटेड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड। हाँ, इक्विटी शेयर 100 रुपये का है। रेड्यूस टू द डिनोमिनेशन ऑफ 40 ईच फुल्ली पेड। 40 रुपये फुल्ली पेड वाला बनाना है। कितने रुपए के शेयर को? 100 रुपये का। चलो ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, $50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये का, विच इज 50 लाख। इसे रेड्यूस करने बोला है, रेड्यूस टू 40 ईच। 100 रुपये को कितने वाला बनाना है? 40। 20 लाख। तुम लोग सब अपना कैलकुलेटर नया लो। 50 लाख की लायबिलिटी 20 लाख हो गई है, तो फायदा कितने का हुआ? 30 लाख। फेस वैल्यू ये भी रिड्यूस हुआ है क्योंकि सिर्फ पेड अप करके नहीं बोला। तो 3 लाइन की एंट्री, वेरी गुड। TQM लिमिटेड, पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो 50 लाख था शेयर कैपिटल अकाउंट, अब वो 20 लाख हो गया। लायबिलिटी कम हो गई तो हमें फ़ायदा हो गया। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने का फ़ायदा हो गया? 30 लाख। हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया ख़त्म। सेकंड, 10% प्रेफरेंस शेयर रेड्यूस टू 50। अगर 50 रुपये पे लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर होगा ना। फिर
तो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, 10 लाख को 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया कितना, 10,000 शेयर से, और उसको 100 रुपये को कितना वाला बनाना है, 50 रुपये का। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट 2, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का, विच इज 10 लाख। इसे रिड्यूस कर दिया है, 50 रुपये का बना दिया। सो 10,000 इंटू 50 इज 5 लाख। लायबिलिटी कम हुई तो आपको फायदा हो गया। कौन सा वैल्यू रिड्यूस हुआ, ये भी कितने लाइन की एंट्री, चलो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 10 लाख की लायबिलिटी थी, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अब ये 5 लाख की लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी तो हमें फ़ायदा हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने का फ़ायदा हो गया, 5 लाख। मान लो इसी एडजस्टमेंट में बोला होता डिविडेंड रेज्ड टू 12%, साथ में ये वर्ड दिया होता, मतलब जो 10% डिविडेंड है उसको कितने वाला बनाना है, अभी 12%। तो बस इतना सा काम हो जाता। यहाँ पे हम कितना लिखते, 10 की जगह 12%। बस ये याद रखना, ऐसा भी एडजस्टमेंट हो सकता है। चलो ये भी हो गया हमारा। थर्ड, ₹15,000 be paid to preference shareholder in lieu of arrears of preference dividend। बोलते जो हमने देना ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था जिसे, उसके बदले में 15,000 देना पड़ रहा है। हमें फायदा हुआ ना, फिर क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि देना ही नहीं था पैसा और फिर भी दे दिया। पैसा दिया, क्या दिया, पैसा ही दिया। टू बी पेड, ऐसा थोड़ी बोला टू बी इश्यूड इक्विटी शेयर, टू बी इश्यूड प्रेफरेंस शेयर, ऐसा थोड़ी बोला। पेड बोला है तो पेड बोला तो पे कर दो। अनरिकॉर्डेड आइटम है, हमें पे करना पड़ा, हमें नुकसान हुआ। अनरिकॉर्डेड आइटम है, हमें पे करना पड़ा, नुकसान हुआ। नुकसान कौन से साइड, अबे नुकसान कौन से साइड, डेबिट। तो डेबिट में लिखा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, बराबर। कितना पे किया, जितना बोला है उतना हमने पेड किया। डन। चलो आगे। फिक्स एसेट बी अप्रिशिएटेड बाय 25%। फिक्स एसेट 25% से अप्रिशिएट होगा। फायदा नुकसान, फायदा नुकसान, फायदा हुआ तो 2 कैपिटल रिडक्शन। किस चीज पे फायदा हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है पता, 25%। तो 75 लाख का 25% कितना होता है, 18,75,000। डन। चलो उसके बाद प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन क्रिएट करना मतलब इतना पैसा डूब सकता है, और डूबेगा कौन सा पैसा, जिनसे पैसा आने वाला है। बताओ हमें इस पूरे एसेट में किनके पास से पैसा आने वाला है, डेटर 15 लाख है। कितना डूबेगा, डूबेगा तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, फायदा नुकसान, नुकसान कौन से साइड होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स,
वैसे डेटर्स हमारा 15 लाख था, कितना परसेंट डूबेगा, कितना होता है 75,000 का हो गया नुकसान। डन, चलो ये भी पूरा एडजस्टमेंट हो गया। आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,50,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और गुडविल को राइट ऑफ कर दो। इन्वेस्टमेंट का 3,50,000 राइट ऑफ कर दो, मतलब नुकसान हो रहा है ना, एसेट कम हो रहा है। साथ में दो चीज़ें जो हमने हाईलाइट किया उसे भी राइट ऑफ कर दो। अच्छा, 3.5 लाख, मिसलेनियस था 4 लाख और गुडविल था 5 लाख, टोटल कितना हुआ 12,50,000। चेक करते हैं इतना है भी क्या हमारे पास, चलो है क्या नहीं, कैलकुलेटर लो, कितना चाहिए 12,50,000 पहले, अरे बाबा 30 लाख है पहले ही, डालो कैलकुलेटर में 30 लाख, फिर फायदा हुआ 5 लाख ऐड कर दो, फिर नुकसान हुआ माइनस कर दो 15,000, फिर फायदा हुआ 1875, फिर नुकसान हुआ तो माइनस करो 75, कितना बचा 52,85,000 बचा है हमारे पास, और सिर्फ 12.5 लाख चाहिए था। कर सकते हैं राइट ऑफ। जब भी राइट ऑफ करते हैं कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बोलते इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करो विच इज 3,50,000, उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करो, कितना है कुछ भी जो मन आया बोल दो 5 लाख, और तीसरा क्या था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4 लाख, मतलब टोटल 12,50,000 हमने यूटिलाइज किया, जो हमारे पास 52,85,000 पड़ा था, तो 12,50,000 उसमें से ले लिया, तो माइनस करेंगे अगर 12,50,000 तो बचा हमारे पास 40,35,000। क्या करेंगे इसका, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। जो बचा कहाँ बचा है, कैपिटल रिडक्शन में बचा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 40,35,000। डन। इन्होंने बोला है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना के दो और फिर बैलेंस शीट बनाओ, तो कैपिटल रिडक्शन के लिए एक एक अमाउंट तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम याद रखना। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 30 lakhs, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर 5 lakh, टू बैंक 15,000, buy fixed assets 18,75,000, two debtors 75,000, two investment, two goodwill, two preliminary, हाँ two investment 3.5, two goodwill 5 और two preliminary 4। ये तो हम ढूंढ लेंगे बैलेंस। चलो भाई बोलो एक एक करके। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 30 lakhs, हाँ बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakh, हाँ टू बैंक 15,000, हाँ बाय फिक्स्ड एसेट, हाँ 18,75,000, हाँ बाय डेटर्स, बाय डेटर्स है कि टू डेटर्स है,
2 डेटर्स था क्या रहा? टू डेटर 75,000। हाँ, टू इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख। हाँ, टू गुडविल 5 लाख। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4 लाख। सब हो गया। अब जो बैलेंस हमने ट्रांसफर किया ना, वो तो ऐसे यूजुअली यहाँ से टैली करके मिलता है। हमने भी उसी तरह से ढूंढा था, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 48,53,75,000। 53,75,000 में से सब माइनस करो। तो जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। एंट्री क्या बनी? कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। डन। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले 3 चीजें हम ढूंढ लेंगे, शेयर, रिजर्व्स और कैश। बाकी पूरा देखो, शेयर, ये भी शेयर है। रिजर्व तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, और कैश। बाकी जो दिख रहा है वो सारा का सारा वैसे का वैसे ही न्यू बैलेंस शीट में चले जाएगा। समझा? चलो, तो शेयर्स ढूंढते हैं हम। सबसे पहले अगर शेयर्स चाहिए आपको, तो आप सीधा जाओ वर्किंग नोट में। पहले शेयर्स का ये स्टेटस था, 50,000 शेयर थे 100 रुपये का, लेकिन अब कितने का हो गया? 50,000 शेयर 40 रुपये का। तो ये बैलेंस शीट में बचा कुचा लिखना है, याद रहेगा तुम्हें। इक्विटी शेयर 20 लाख, 50,000 शेयर 40 रुपये का। फिर ये था स्टेटस प्रेफरेंस शेयर का, अब वो चेंज हो गया और कितना हो गया है? 10,000 शेयर 50 रुपये का। 10,000 शेयर 50 रुपये का, 5 लाख मिल गया शेयर्स। दूसरी बात, रिजर्व था क्या कोई बैलेंस शीट में? नहीं, लेकिन हमने क्रिएट किया ना अभी 40,35,000। तुम्हें याद रहेगा, रिजर्व्स 40,35,000। ठीक है, आ जाओ बैलेंस शीट में। ये रहा हमारा बैलेंस शीट, TQM लिमिटेड। तो हम जाते नोट्स टू अकाउंट में। ऑथराइज हमें बताया नहीं गया है, बराबर। अरे हाँ, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितना था? पूरे 50,000 इक्विटी शेयर, हाँ, ऑफ ₹40 each, fully paid, which is 20 lakh। हाँ, वेरी गुड। 10,000, 10% preference share of ₹50 each, fully paid, ये होता है 5 लाख। डन। हाँ, तुमने कैपिटल रिजर्व 40,35,000। अब मैं ये ऐसे कैसे बैलेंस शीट में लिख दूं? मिल तो गया। ये टोटल कितना हो गया? 25 लाख। तो आपका शेयर कैपिटल 25 लाख, रिजर्व है 40,35,000। मैं गया बैलेंस शीट में, कितना है शेयर कैपिटल? 25 लाख, और ये 40,35,000। टोटल करो। 65,35,000। चलो, अब बचा सिर्फ कैश जो हमने ढूंढना है। बाकी सारा चीजें हमने ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के लिख देना और ये टैली हो जाएगा। तो आते हैं हम हमारे
कैश पे आपके पास ऑलरेडी कितना कैश बैंक बैलेंस था? 36 लाख बैंक बैलेंस था आपके पास, 36 लाख। और सभी एंट्री में से सिर्फ एक ही एंट्री है जहाँ पे बैंक आया था, एक, हाँ एक ही है। चलो चेक करते कौन सी एंट्री। पहली एंट्री में बैंक नहीं था, दूसरे में नहीं, तीसरे में था ना, 15,000 गया बस, फिर नहीं है, फिर नहीं है, फिर बैंक नहीं है, एक ही बार बैंक था। क्या पे किया था 15,000 हमने? वो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया था। तो आ गए हम यहाँ पे, लेस arrears of dividend paid, 15,000 पे किया तो बचा कितना? 35,85,000। जाके लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 35,85,000। अब क्या जो बचा है वो लिख देंगे। चलो ये हो गया, ये हो गया। बैंक लोन और डिबेंचर, दो आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो चलो इसका एक नोट टू अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि दो आइटम है। तो बैंक लोन है कितना? 22 लाख, और डिबेंचर है कितना? 40 लाख। तो हमारा थर्ड नोट टू अकाउंट जो है वो बनेगा, फोर्थ नोट टू अकाउंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें क्या है? बैंक लोन और क्या है? बैंक लोन 22 लाख और 8% डिबेंचर 40 लाख। ये हो गया 62 लाख। डन। चलो 62 लाख हमने जाके लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। आगे बढ़े। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो अदर लायबिलिटी, तो अदर लायबिलिटी में लिख देंगे 28 लाख। तो अदर लायबिलिटी में लिखा 28 लाख। उसके बाद जो क्रेडिटर्स और बिल पेबल है, ये आपका ट्रेड पेबल है। तो 30 लाख प्लस 10 लाख, ट्रेड पेबल में आ गया आपके 40 लाख। 30 लाख प्लस 10 लाख। चलो, और आपका लायबिलिटी हो गया ख़त्म। तो इसका टोटल हम बाहर लेंगे 40, 60, 8 लाख। अब ये तीनों का टोटल करो आउटर कॉलम का, 1,95,35,000। डन। अब आते हैं इस तरफ एसेट। हमने फिक्स एसेट को रीवैल्यू किया था, नहीं इधर नहीं था ना, वो तो पिछला एडजस्टमेंट था। ठीक है, हाँ हाँ 25% बढ़ाया था ना। 75 लाख का फिक्स एसेट था, 25% बढ़ाया। कितना था 25% फिक्स एसेट? फिक्स एसेट हमने 25% अप्रिशिएट किया, 1875। पहले से था 75 और 1875 और बढ़ गया। तो आ जाते हैं फिक्स एसेट में। पहले से 75 लाख था प्लस 1875 और बढ़ गया, 93,75,000 का फिक्स एसेट। डन। उसके बाद गुडविल तो राइट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट में से 3.5 लाख राइट ऑफ किया ना, तो 30 लाख में से 3.5 लाख गया, 30 लाख माइनस 3.5 लाख, कितना बचा? 50। डन। नेक्स्ट। चलो ये भी हो गया। डेटर्स पे भी कुछ पंगा था, 5% रिड्यूस किया ना, तो डेटर्स 15 लाख था, और 5% हमने डेटर्स कितना रिड्यूस किया है? 75। 15 लाख में से 75 माइनस कर देंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो गया 15 लाख
-75,000, तो ये हो गया 14,25,000। डन। तो लो भाई, डेटर भी हो गया। स्टॉक पे कुछ नहीं बोला था, स्टॉक वैसे का वैसा 25 लाख जाएगा इन्वेंट्रीज में। और रही बात बैंक बैलेंस, ये तो हमने लिख दिया, ये राइट ऑफ कर दिया। चलो पहले इन दोनों का टोटल बताओ। 1,20,25,000, इनका टोटल बोलो, चार तीनों का। $75,10,000। चलो इन दोनों का टोटल कर दो, टैली हो जाना चाहिए। 1,95,35,000। डन। चलो तो ये थे हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सम। अब चलते हैं कुछ थियरी पार्ट देख लेते हैं। नहीं तो उसको देख रही थी ना, मैं बोला जान। चलो नीड ऑफ, देखो यहाँ पे 3 थियरी है। देखो मैं जितनी थियरी करा रहा हूँ इतनी करना बस, बेफिक्र। जितने अभी अभी तुम लोग को बायबैक में 2 थे, पर्सनल इन्वेस्टमेंट में 2 थियरी था, 2 ही शॉर्ट नोट्स थे ना, इधर 3 है। चलो हाँ, इसमें से थियरी ज़्यादा पूछेंगे और आपका फाइनल अकाउंट में से थियरी ज़्यादा पूछेंगे, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। चलो नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने तुमको अभी बताया था, लॉस मेकिंग कंपनी है, बंद नहीं करना चाहते, रिवाइव करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, लायबिलिटी कम करके, लॉस हटा के बैलेंस शीट को स्टेबल करेंगे और हम वापस से कंपनी चला सकते हैं। ये हमारा मेन पर्पस होता है। दिस इज द नीड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं अवॉइडिंग लिक्विडेशन। लिक्विडेट करना मतलब कंपनी को बंद करना। आप बंद नहीं करना चाहते हो, इस वजह से तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो कंपनी की फाइनेंस को रीस्ट्रक्चर करके उसे फिर से प्रॉफिटेबल बनाता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हम जो राइट ऑफ करते हैं ना, पिछला जितना भी लॉस होगा उसे राइट ऑफ करते हैं लास्ट में। जब कंपनी के पास बड़े लॉसेस होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से लॉसेस को कम करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारा जा सकता है। ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट, अभी तो हमने फिक्स एसेट को 25% बढ़ाया था, लेकिन अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्डेड है तो उसे कम किया जाता है। लायबिलिटी कम करो, एसेट्स को एडजस्ट करो, यही तो काम है। तो अगर बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू ज़्यादा दिखाया गया है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से एसेट्स को फेयर मार्केट प्राइस दिखाया जा सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट बनाता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वो जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को कम करते हैं ना हम लोग, जब कंपनी का कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होता, तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जो इक्विटी को रीस्ट्रक्चर करता है, साथ में प्रेफरेंस शेयर को भी। इक्विटी मतलब बोला जाए तो पूरा शेयर कैपिटल। उसके बाद बोला है रिकंस्ट्रक्टिंग लायबिलिटीज, हम लायबिलिटी को भी कम करते हैं, क्रेडिटर, डिबेंचर सब काम किया था ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर के क्लेम को रिड्यूस या कैंसिल करके कंपनी को फिर से फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है। अब ये जरूरत है हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ये कंसोलिडेशन सब डिवीजन तो मैंने आपको जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिखाया था पहले लेक्चर में सिखाया था। इसको हिंदी में भी बोला था, सब डिवीजन करोगे तो छुट्टा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और कंसोलिडेशन का मतलब बंदा, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, बताया था ना। तो बस वही है कंसोलिडेशन ऑफ सब डिवीजन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे दिया है सब डिवीजन ऑफ शेयर। शेयर्स को कंसोलिडेट करने के का
शेयर्स को कंसोलिडेट करने का मतलब है छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स को मिलाकर बड़े डिनोमिनेशन के शेयर्स बनाया जाए। जैसे 10 रुपए के शेयर जैसे 10 शेयर्स को 10 को मिलाकर एक शेयर को 100 बनाया जाता है। मतलब एक शेयर जो आपका 10 का था उसे 100 बना दो तो नंबर ऑफ 10 शेयर्स विल बिकम 1 शेयर। क्या किया? कंसोलिडेट किया, बंदा किया। पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 100। अब कितने शेयर हो गए? 1। तो ऑब्वियसली इसी को तो बोलते हैं बंदा कराना। आगे, कंसोलिडेशन का मकसद शेयर्स की कुल संख्या को कम करना और एक शेयर की फेस वैल्यू को बढ़ाना होता है ताकि शेयर्स का मैनेजमेंट आसान हो सके। कंसोलिडेशन के बाद शेयर होल्डर के पास कम शेयर्स होते हैं पर हर शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है पर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 शेयर है, 10 रुपए का है, ऐसा नहीं करते, 10,000 शेयर है, 1 रुपए का शेयर है तो ये हो गया 10,000। हमें कंसोलिडेट करने तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। आप कभी दुकान में जाके छुट्टा बंदा कराते तो वैल्यू तो आपके सेम ही रहती है, बस इसे आप 10 वाला बना दो तो 10,000 को 10 से डिवाइड किया तो आपके नंबर ऑफ शेयर हो गए 1। तो शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं बट एक शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और टोटल वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। अब आते हैं सब डिवीजन, उल्टा। शेयर्स को सब डिवाइड करना मतलब बड़े डिनोमिनेशन के शेयर को तोड़कर छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स बनाना। जैसे एक शेयर जो 100 रुपए का था इसे तोड़ के अब 10 शेयर बन गए 10 रुपए का। सब डिवीजन का मकसद शेयर्स को छोटे इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल बनाना और लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है जिससे इन्वेस्टर का बेस भी बड़ा हो जाता है। चलो, इन्वेस्टमेंट के लिए इजी हो जाता है, सस्ते छोटे छोटे प्राइस वाले शेयर मिलते हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। नहीं तो अगर सोचो किसी कंपनी का शेयर 4,000 रुपये का है तो मैं अगर चाहूँ तो एक ही शेयर खरीदूंगा, नहीं किसी का शेयर 40 रुपये का तो मैं काफ़ी सारे शेयर खरीदूंगा। नेक्स्ट, सब डिवीजन के बाद शेयर होल्डर के पास ज़्यादा शेयर होते हैं। आप छुट्टा कराने जाओगे तो पहले 10 रुपये का एक नोट लेके जाओगे, चिल्लर लेके आओगे तो 10 कॉइन होंगे, पर शेयर की फेस वैल्यू कम होती है। जो पहले 10 रुपये का नोट था अब 1 रुपये का चिल्लर है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहती है। दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। एग्जाम के पहले एक बार इसे हिंदी में रीड कर लेना, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। इंग्लिश जलवा तुम्हें आता दिखाने। इंग्लिश अच्छा है ना सबका? बहुत अच्छा है। अच्छा, मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप यही आंसर लिख सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन देखो लगभग सेम लगेगा। कौन सा मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का? अल्टरेशन ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर को कम कर दो, प्रेफरेंस शेयर को कम कर दो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू को, कैपिटल को कम कर दो। एक प्राइस नहीं है तो टोटल वैल्यू कम करो। कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर, हाथ पैर जोड़ के क्रेडिटर को थोड़ा कम कर दे लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी कम कर देगा। राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्या क्या राइट ऑफ करते हैं लास्ट में? इंटेंजिबल, फिक्टिशियस और लॉसेस, ये राइट ऑफ करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू या तो बढ़ा देंगे या तो कम कर देंगे। और रिडक्शन इन लायबिलिटी, मतलब डिबेंचर आउटस्टैंडिंग जो भी बचा है इसे कम करना। ये होता है हमारा मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलो, इसी के साथ आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है खत्म।